जय हिंद। 48 घंटे से लगातार ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है। इस महायुद्ध ने पूरे विश्व समुदाय की चिंता को बढ़ा दिया है और लगभग पूरा विश्व समुदाय दो ध्रुवों में बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, अनेक मुस्लिम राष्ट्र ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विकसित राष्ट्र अमेरिका सहित इसराइल का सपोर्ट और समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए, एक देश यहूदी है और दूसरा देश शिया बाहुल है, और दोनों की दूरी लगभग 2 से 2,500 किलोमीटर दूरी है, और दोनों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां पूरी तरह से अलग अलग हैं। यदि हम इसराइल की बात करें तो लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ही बड़ा देश, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, एक छोटा सा मध्य पूर्व में एक देश है जो कि पूरी तरह से संघर्ष और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ हम ईरान की बात करें, ईरान क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है और अपनी 9 करोड़ की आबादी के साथ इसराइल के अपेक्षा एक बड़ा राष्ट्र है भौगोलिक और आबादी के हिसाब से। यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, हम सेना की दृष्टि से बात करें, तो ईरान एक सेना के मामले में और फौज के मामले में इसराइल से बहुत बड़ा है। इसराइल में लगभग 2-2.5 लाख के आसपास फौज है, ईरान में लगभग 15 से 16 लाख फौज है। कहने का मतलब है कि ईरान कुछ मामलों में इसराइल से आगे है, लेकिन एयर डिफेंस और आधुनिक तकनीक व्यवस्था की दृष्टि से इसराइल ईरान से बहुत आगे है और विकसित राष्ट्र है। आप देखिए, ये आर्थिक दृष्टि से हम बात करें तो ये 456 बिलियन डॉलर के साथ ईरान सारे विश्व में 29वां स्थान रखता है, जबकि इसराइल 370.6 बिलियन डॉलर के साथ सारे विश्व में 34वां स्थान रखता है। तो आर्थिक दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से दोनों देशों में बड़ी भिन्नता है, बड़े अंतर हैं। लेकिन आप देखिए, इन दोनों देशों के बीच में इतनी बड़ी मित्रता थी, लेकिन उनके बीच में कटुता कैसे आई, एक दूसरे के दुश्मन कैसे हुए। ईरान ने इसराइल के नागरिकों के पासपोर्ट को मान्यता देना बंद कर दिया। इसके साथ साथ इस्राएली दूतावास को बंद करके फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया। तो इसके साथ साथ ईरान परमाणु हथियारों को बनाने में संलग्न रहने लगा, या ये कहें कि अपनी परमाणु गतिविधियां आगे बढ़ाने लगा। तो ऐसे अनेक विषय और बिंदु रहे हैं जिनको लेकर के ईरान और इसराइल के बीच में मतभेद रहे हैं और एक दूसरे के बीच में कटु संबंध हो गए हैं। आज हम देखते हैं एक दूसरे के साथ संघर्ष, और इसराइल अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इसराइल का कहना है कि जब तक हम दुश्मन को परास्त नहीं करेंगे और जब तक ईरान परमाणु हथियार संबंधी गतिविधियों को नहीं रोकेगा, हम तब तक उस पर लगातार आक्रमण करते रहेंगे, क्योंकि ये परमाणु गतिविधियां यदि ईरान में चलती हैं, या हम कहें कि ईरान यदि परमाणु संपन्न राष्ट्र बनता है तो इसराइल सहित सारे विश्व को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए इसराइल लगातार ईरान पर दबाव बनाता रहता है और उस पर आक्रमण करता रहता है। ईरान और इसराइल की दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है,
लेकिन एक छोटा सा राष्ट्र वो अपनी एयर डिफेंस शक्ति के आधार पर और अपनी नई तकनीक के आधार पर एक बहुत बड़े विशाल देश को और विशाल सेना वाले देश को परास्त करने के लिए तत्पर है। इसराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो कि नई तकनीकी और नई गतिविधियों प्रौद्योगिक क्रांति के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है और यह कभी दुश्मनों के आगे कभी इसने घुटने नहीं टेके हैं, चाहे हूती विद्रोह हो या हमास हो, कोई भी, या जॉर्डन हो, लीबिया हो, सीरिया हो, आसपास के जो जितने भी मुस्लिम कंट्री देश हैं या आतंकवादी संगठन हैं, कभी इसराइल ने हार नहीं मानी है। सदैव अपने अस्तित्व की लड़ाई और अपने स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़ता रहता है। तो आज के विषय में इतना ही, कल किसी विषय को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।